हेलो फ्रेंड्स, इक़्तिदार का आज का एपिसोड देखकर आप लोग को मज़ा आ जाएगा। कहानी बहुत अच्छे से अभी आगे बढ़ रही है। बस शहनवाज़ कंफ्यूज ना हो और अमल से शादी ना कर ले, क्योंकि शहनवाज़ की कैरेक्टर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। वो मेहरू से प्यार तो कर रहा है लेकिन वो उसको बता नहीं पा रहा। माँ के सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहा है, अमल के सामने कुछ और उसको होप दे रहा है, मेहरू के सामने कुछ और है। तो मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने माइंड में भी वो क्लियर नहीं दिख रहा कि हाँ मैं मेहरू ही से प्यार करता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, या हाँ मैं मेहरू से प्यार नहीं करता, मैं अमल से शादी कर लूँगा। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हो सकता है इस कंफ्यूजिंग की वजह से वो अमल से शादी कर ले, या पता नहीं क्या हो। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर शहनवाज़ ऐसा करता है तो। लेकिन मेहरू को तो स्क्रीन में देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। एक्टिंग उसकी ज़बरदस्त है और बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनती है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। मेहरू को आज अपनी सास की भी असलियत पता चल जाएगी। ज़ैनशा के आने के बाद वो सास से जब सवाल करती है और उनकी खुशी देखती है और वो सारी बातें सुनती है जो वो अपने बेटे से कर रही हैं कि उन्होंने उसको निकालने के लिए कितने ज़्यादा मुश्किलात की हैं, कितने आदमी के आगे आगे झुकी है, तो उसको समझ में आ जाता है कि समन शाह भी जो प्रेत दिखाती है वो वैसी नहीं है। फिर वो जाकर उससे जब बात करती हैं तो वो बहुत ही पहले वाले लहजे और रूखे लहजे में उससे बात करती हैं। ए लड़की बोलती है, जबकि वो पहले हमेशा उसको बच्चा बच्चा कहती थी, लेकिन अब वो उसको ए लड़की बोल रही है। तो ये बात मेहरू को समझ में आ गई है, और उनकी इतनी तीखी तीखी बात से भी कि तुम्हारी औकात से ज़्यादा हमने प्यार दिया है और सिर्फ अपने बेटे की वजह से, तो वो समझ चुकी है। लेकिन इस बार उसको उतना ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो उससे पहले शहनवाज़ से धोखा खा चुकी है। तो वो शायद मेंटली इतनी रेडी है कि उसको साथ साथ धोखा खाने के बाद उतने दुख नहीं हुए हैं। वो शहनवाज़ से भी पूछती है कि हाँ उसको ज़ैन के रिहा होने के बारे में पता था तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। तो शहनवाज़ बस उसे बोल देता कि मम्मा ने मना किया था और हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम ये ड्रामा करो, तुमको पहले से पता हो। तो उसको मेहरू को बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन मेहरू का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग दिखाया गया है कि वो अपनी सास और अपने हस्बैंड की बातें को भी वो बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेती है और ख़ुद को बहुत काम एंड कंपोज रख रही है। ज़ैनशा अपनी भाभी के साथ मज़े लेने की कोशिश कर रहा था, तो मेहरू ने उसे ज़बरदस्त थप्पड़ के साथ अपने शब्दों से एकदम चुप करा दिया। उसको बहुत अच्छे से उसको थप्पड़ मारती है, बोलती है कि तुम तो मेरे सामने मत आओ, और कोशिश करो कि और दुआ करो कि मेरा सब्र ना टूटे, ताकि तुम इस घर में दिखते रहो, वरना तो अगर मेरे सब्र टूटे तो तुम इस घर में दिखने के लायक नहीं रहोगे। उसको अभी तक ये पता नहीं है कि उसकी माँ ने किस मजबूरी और किस धमकी में आकर साइन किया है, इसलिए वो अपनी माँ से भी नाराज़ है और अपनी माँ से भी बात नहीं कर रही। वो नाराज़ होकर आ गई है, लेकिन उसको माँ, क्योंकि माँ ने उसको ये बताया भी नहीं है कि उसने उसके घर बसाने के लिए ऐसा कुछ किया है। माँ अपनी जगह सही है, क्योंकि बेटा तो चला गया, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर वो साइन नहीं करती और मेहरू का तलाक हो जाता तो अब बेटा के साथ उनकी बेटी का भी घर उजड़ जाता। लेकिन मेहरू उस टाइप की लड़की नहीं है, इसलिए माँ ने उससे छुपा लिया है, बहन से भी छुपा लिया, मुस्कान को भी नहीं पता है। उरुज की शादी तो हो चुकी है, लेकिन वो एक टिपिकल बहू की तरह अपनी गंदी गंदी हरकतें टैक्टिस लगाकर खाना नहीं बनाना चाह रही, काम नहीं करना चाह रही। वो क्योंकि घर में वो बीजान को पटाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए वो सब कुछ उसकी माँ बेटी बोलती थी मैंने बनाया मैंने बनाया, और अब उसको बनाने के लिए मिल रहा है तो अब उससे बन नहीं पा रहे हैं। तो अब वो बीमारी का बहाना करके राफ़े के साथ बाहर चली जाती है घूमने के लिए, झूठ बोल करके। और उरुज के बाबा ने, अब्बू ने आज उसको बहुत अच्छी बातें से समझाई हैं कि अगर तुमको अपने हस्बैंड के दिल में रहना है तो उससे जुड़े हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करो, कदर करो। और बीजान इतने प्यार से तुमको लेके गई हैं तो उनकी भी माँ की तरह इज़्ज़त करो, वरना घर टूटने में 2 मिनट लगते हैं। लेकिन शायद उसको ये बात समझ में आई नहीं है, क्योंकि वो घर से आने के साथ ही अपने षड्यंत्र स्टार्ट कर दिए है, चालबाज़ी स्टार्ट कर दी है, काम से दूर भागना, बहाने करना। तो मुझे लगता है शायद उरुज को कुछ समझ में आना नहीं है। वो अपनी ऐसी हरकतों के वजह से राफ़े के सामने अपना इंसल्ट, क्योंकि राफ़े रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ऐसी हरकतों की वजह से वो उसके दिल से उतरेगी, बीजान के दिल से उतरेगी, और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ऐसा ही कुछ होगा, जो कि देखना होगा कि अब आगे क्या होता है।